साथियों नमस्कार। साथियों, यह वीडियो केवल उनके लिए है जो जिनके जीवन में सच्चाई और अच्छाई के लिए जगह है और जो अपने कदमों को उस परमात्मा के उस सत्य के मार्ग पर बढ़ाना चाहते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 8-10 में, जब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अंत समय में जो योगी जन होते हैं वे भक्त जन अपने प्राणों को भ्रुकुटी के मध्य में स्थापित करके मुझ दिव्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अंत समय क्या है, मृत्यु क्या है और जन्म क्या है। साथियों, वास्तव में जो हमारा जन्म होता है वह क्षण बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्ट मृत्यु का ही क्षण होता है और मृत्यु का क्षण ही हमारे जन्म का क्षण होता है। साथियों, ये दोनों समय एक साथ साथ घटित होते हैं। हमारी मृत्यु जैसे ही घटित होती है, हमारा जन्म भी बिल्कुल उसी के साथ घटित हो जाता है। साथियों, इसको इस भांति से समझने का प्रयास करो कि जैसे हमारा कोई क्षण अभी होता है और हम उस हर क्षण में मर भी रहे होते हैं और जन्म भी रहे होते हैं। हमारे विचार हर एक क्षण में, कुछ विचार बिल्कुल बैकग्राउंड में चले जाते हैं और कुछ विचार हमारे फोरग्राउंड में आ जाते हैं। इसी भांति से हम क्षण क्षण हमारी कुछ कोशिकाएं मृत्यु को प्राप्त हो रही है और उनके स्थान पर नई कोशिकाएं जन्म ले रही है। तो साथियों, ऐसे ही जब हम अंत काल में अपने प्राणों को योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में स्थापित करते हैं तो हम उस दिव्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो साथियों, यह जो हमारा अंत समय होता है, यह जो हमारा मृत्यु का समय होता है, इसको इस भांति से भी कह सकते हैं कि हमारा जो हर क्षण होता है जिसमें हम मृत्यु और जन्म हमारे साथ घटित हो रही होती है, तो वह हर क्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि हम उस क्षण में अपने ध्यान को कहां पर लगाए हुए हैं। और जब हम अपने उस क्षण में, आप चाहे उसे जीवन का क्षण कहे, आप चाहे उसे मृत्यु का क्षण कहे, आप चाहे उसे अंत काल का समय कहे, उस क्षण में हमारा ध्यान, हमारा भाव किस जगह स्थित है, हमें वही गति आगे मिल जाती है। और साथियों, यह जो हमारा भाव का भ्रुकुटी के मध्य में स्थापित होना है, साथियों आपने देखा होगा, आपने गौर किया होगा कि हमारे जो विचार है, एक व्यक्ति को दिन भर में लगभग 72,000 विचार आते हैं। ये विचार चलते ही रहते हैं, लेकिन इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाव को भ्रुकुटी के मध्य में स्थापित करना। साथियों, विचार स्थापित नहीं हो सकता। स्थापित एक जगह जो अटल होगा वह केवल भाव ही हो सकता है। विचार तो आते हैं जाते हैं, लेकिन जो हमारा भाव, जो हमारी अनुभूति होती है, उसमें ही हम स्थापित हो सकते हैं, उसमें ही हम स्थिर हो सकते हैं। और साथियों, यह कोई एकदम से नहीं होता कि हम अपने अंत समय में अपने भाव को अपनी भ्रुकुटी के मध्य में स्थापित कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें इसका अभ्यास करना होता है, अपने भाव को, उसकी जड़ों को गहराई देनी होती है, उसको और मजबूत करना होता है, तब जाकर हमारा भाव एक जगह पर स्थित हो पाता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि योग बल से हमें उस चीज पर बार बार अपना अभ्यास करना होता है, तभी वह हमारा जो प्राण है, हमारा जो वह ध्यान है, हमारा जो वह भाव है, उस भ्रुकुटी के मध्य में स्थापित होता है। और साथियों, हमारी भ्रुकुटी, हमारी जो भुजों के बीच का स्थान होता है, वह बहुत छोटा होता है। तो जब हमारे उस भाव में एक भी विचार प्रवेश करता है तो हमारा जो ध्यान है वह हट जाता है, क्योंकि भगवान की जो मार्ग है, उसका जो रास्ता है, वह बहुत संकरा होता है। उस पर दो चीजें एक साथ नहीं जा सकती।
और दो चीजें उस पर तो क्या, हमारे सांसारिक जीवन में जो मेटेरियलिस्टिक हमारा जीवन होता है उसमें भी नहीं जा सकते। जब हमारे अंदर अनेकों विचार घूमते रहते हैं तो हम उन सभी विचारों को फॉलो नहीं कर सकते। हमें किसी एक विचार पर ही आगे बढ़ना होता है और वह तो परमात्मा का मार्ग है। तो उस पर तो हमें विचार के साथ नहीं बल्कि एक भाव, एक अनुभूति के साथ आगे बढ़ना होता है। और जब हम अपने प्राणों को साधकर, अपने भाव, अपनी फीलिंग्स को साधकर समय के साथ साथ उसका अभ्यास करते हैं तो अवश्य ही हम अंत काल में उस प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। साथियों, अन्यथा तो यह जो मृत्यु होती है, उसका जो डर होता है, उसकी जो छटपटाहट होती है, वह इतनी बेचैनी भरी होती है क्योंकि पूरे जीवन का जो एक वृत्तांत है वह उस मृत्यु के क्षण में घटित होता है और हम बिल्कुल छटपटाए हुए रहते हैं। लेकिन जब हम अपने भाव को उस परमात्मा में स्थापित कर लेते हैं तो हमारी गति परम गति बन जाती है। हमारा जो यह मार्ग है, उस परमात्मा का जो मार्ग है, वह हमारा मार्ग मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग बन जाता है। और साथियों, इसमें भगवान ने जो कहा है कि भक्ति युक्त पुरुष, अर्थात जो व्यक्ति मेरा भक्त है, उनका भक्त कैसे है? साथियों, जब भी हम किसी भी फीलिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो वह फीलिंग, उस फीलिंग से हम एकदम नहीं जुड़ जाते। उसमें जुड़ने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है। इसका भी एक अभ्यास होता है। सामान्य रूप से तो हम विचारों का अभ्यास करते हैं, चिंतना का, विचारने का हम अभ्यास करते हैं और यह हमारे सामाजिक जीवन में बहुत आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। यहां पर पग पग पर बिना विचार के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने कदमों को संभाल संभाल कर आगे बढ़ना होता है। लेकिन जो परमात्मा का मार्ग है, वहां पर हमें भाव के साथ, फीलिंग के साथ आगे बढ़ना होता है क्योंकि साथियों, वह मार्ग बिल्कुल अनदेखा होता है। उस मार्ग पर चलने के लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता होती है और वह साहस हम तभी जुटा पाते हैं जब हमें उस परमात्मा की कोई फीलिंग हो, कोई अनुभूति हो। उस अनुभूति के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा विचारों के सहारे उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। विचारों के सहारे हम इस सांसारिक जीवन में तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा के मार्ग पर हमें अपने भाव के साथ, अपनी अनुभूति के साथ ही आगे बढ़ना होता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें उस परमात्मा का सहारा मिल जाता है। हमारे कदमों की जो स्पीड है वह बढ़ जाती है। हमारे कदम उस परमात्मा के मार्ग पर बढ़ पाते हैं। अन्यथा विचारों के सहारे हम अपने जब मार्गों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं उस परमात्मा के मार्ग पर, तो वह मार्ग बिल्कुल अनदेखा मार्ग होता है। तो विचार उस मार्ग पर बढ़ने से एकदम मना ही कर देते हैं क्योंकि विचार बहुत आगे की सोचते हैं। विचारों को एक बिल्कुल बना बनाया मार्ग चाहिए होता है, बिल्कुल राजमार्ग चाहिए होता है। लेकिन वह परमात्मा का मार्ग तो हमें खुद खोजना होता है। वह कोई राजमार्ग नहीं होता, वह कोई बना बनाया हाईवे नहीं होता। हमें उस हाईवे को, उस मार्ग को, उस पगडंडी को खुद ही बनाना होता है। साथियों, यह है जो हमारा भाव है, हमारी फीलिंग है। जब हम इस अपने भाव के साथ, अपनी फीलिंग के साथ इस समाज में, इस मेटलिस्ट समाज में आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ बहुत से धोखे होते हैं क्योंकि सामने वाला हमारी फीलिंग का फायदा उठा रहा है या नहीं, हम उसको समझ नहीं पाते। हमें उससे टक्कर लगती है जब वह हमारी फीलिंग का फायदा उठाता है। हम तो सभी को अपने जैसा सच्चा मानकर उसके साथ बिल्कुल पवित्र एक अपना बर्ताव, अपना बिहेवियर रखते हैं, लेकिन सामने वाला उस पवित्र प्रवृत्ति का नहीं होता तो वह हमारे भाव को, हमारी फीलिंग का फायदा उठाकर हमें चोट पहुंचाता है। और इसी वजह से जब हम परमात्मा के मार्ग पर बढ़ते हैं तो
हम ऐसा सोचते हैं कि कहीं इन फीलिंग की वजह से हमें उस मार्ग पर भी कोई चोट न लग जाए, तो हम उस मार्ग पर भी अपने विचारों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन साथियों, उस मार्ग पर विचार काम नहीं आते। उस मार्ग पर तो हमें भाव के साथ, फीलिंग के साथ ही आगे बढ़ना होता है। और जब हमारी भावनाओं को इस मेटेरियलिस्टिक समाज में कोई ठेस पहुंचाता है, तो हमें उससे कोई ग्लानि नहीं करनी है, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं करनी है। अवश्य ही उसने हमें ठेस पहुंचाई है, लेकिन हम उस ठेस की वजह से, जो दूसरा व्यक्ति चालाक है, हम उसकी चालाकी की वजह से अपने व्यवहार को नहीं बदल सकते। हमारे अंदर जो पवित्रता है, हम उस पवित्रता को दूषित नहीं कर सकते। साथियों, हम फीलिंग के साथ आगे बढ़ते हैं यह मानकर कि दूसरा व्यक्ति भी हमारे साथ वैसा ही उस भाव के साथ एक बिहेवियर करेगा, एक बर्ताव रखेगा। लेकिन दूसरे ने हमें धोखा दिया होता है, तो हम उस धोखे की वजह से खुद भी धोखेबाज नहीं बन जाते। हमें अपने बिहेवियर को उसी भांति से बनाए रखकर आगे बढ़ना होता है, और हम ऐसे ही परिपक्व होते हैं। उस परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए, अपने कदमों को बढ़ाने के लिए हमें बहुत परिपक्वता की आवश्यकता होती है। अन्यथा तो हम मेटेरियलिस्टिक समाज की ठोकरें खाकर अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं, और फिर जो हमारे अंदर अच्छाई होती है, जो हमारे अंदर पवित्रता होती है, उसको हम कहीं एक किनारे कर देते हैं और इस मेटेरियलिस्टिक समाज में खो जाते हैं। और उस परमात्मा से जो अच्छाई हमारे अंदर थी, उस अच्छाई के द्वारा हम परमात्मा तक पहुंच सकते थे, हम उस अच्छाई को पीछे छोड़ देते हैं। साथियों, इस चालाकी को, इस धोखेबाजी को हम अलग अलग अच्छे अच्छे नाम देते हैं, जैसे समझदारी। हम खुद अपने आप से कहते हैं कि शायद हमने समझदारी भरे डिसीजन नहीं लिए, हमें और तेज और चालाक होना चाहिए था, इसलिए दूसरे ने हमें चोट पहुंचाई। साथियों, यह कोई समझदारी नहीं है कि कोई बेटा, कोई बच्चा अपने माता पिता के विश्वास को ठेस पहुंचा रहा है। इसमें माता पिता का प्रेम कि वह अपने बच्चों पर लुटा रहे हैं, उसमें माता पिता की गलती नहीं है, यह बच्चे की गलती है कि यह उनके विश्वास को धोखा दे रहा है। एक मित्र किसी मित्र की हेल्प कर रहा है और दूसरा मित्र उसके साथ एक छल कर रहा है, तो यह जो उसके साथ एक अच्छा बिहेवियर एक मित्र का है, उसमें उसकी गलती नहीं है। जो उसके साथ धोखा कर रहा है, गलती उसकी है। वह समझदार नहीं है, वह धोखेबाज है। साथियों, हमें इन जो दूषित लक्षण होते हैं, जो ये दूषित क्वालिटी होती है, हमें इन्हें अच्छे नाम नहीं देने। ये समझदारी के लक्षण नहीं है। समझदारी में व्यक्ति किसी के साथ धोखा नहीं करता, उसका फायदा नहीं उठाता। समझदारी में तो व्यक्ति दूसरे का हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, किसी के विश्वास को तोड़ता नहीं है। लेकिन साथियों, हम भी अपने इस भाव, अपनी फीलिंग के साथ इन मेटेरियलिस्टिक लोगों के साथ बंध जाते हैं, और ये हमें धोखा देते थे। साथियों, हमें ये धोखा ही इसलिए दे पाते हैं क्योंकि हम इनसे बंध जाते हैं। हमें अपनी क्वालिटी को खराब नहीं करना है, बस हमें इनके बंधन में न पड़कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। जैसे पानी होता है, और वह पानी यदि एक जगह स्थिर हो जाए, ठहर जाए, तो वह खराब हो जाता है। ऐसे ही साथियों, जब हम अपनी फीलिंग के साथ अपने एक एनवायरनमेंट में ठहर जाते हैं, तो फिर वे परिस्थितियां हमें चोट पहुंचाती है। लेकिन जब हम अपने जीवन की गति को बनाए रखते हैं, अपने भाव की फीलिंग, अपनी फीलिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वह भाव, वह फीलिंग और मजबूत हो जाती है, और फिर उसको कोई धोखा भी नहीं दे पाता। हमें अपने बंधनों को तोड़कर उनसे आगे निकलकर चलना होता है। और साथियों, इसीलिए एक सन्यासी की परंपरा थी। वास्तव में जिसके अंदर एक फीलिंग, एक भाव होता है, उसके कदम जाने अनजाने किन्हीं भी कर्मों की वजह से परमात्मा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सन्यासी
कहीं एक जगह ठहरता नहीं है। और क्योंकि वह एक जगह नहीं ठहरता है तो उसको कोई धोखा भी नहीं दे पाता। जो धोखेबाज होते हैं उनकी सब चाल विफल हो जाती है, क्योंकि वह तो बहता पानी होता है। लेकिन इस सब धोखेबाजी में, इस सब चालबाजी में वह अपने व्यवहार को, अपने लक्षणों को बदलता नहीं है। वह अपने अंदर वैसा ही भाव, वैसा ही प्रेम बनाए रखता है। साथियों, हमारा जो यह भाव, हमारा जो यह प्रेम होता है, जो हमारी फीलिंग होती है, हमें इसे समय के साथ साथ कसौटी पर कसते जाना चाहिए। जैसे यदि हमारा ये भाव अवश्य ही स्टार्टिंग में किसी एक के साथ हो सकता है, लेकिन जब इसके अंदर यह विस्तार पाता है तो फिर यह किसी एक को इंगित न होकर, किसी एक को सूचित न होकर, यह हर किसी के लिए सूचित होता है। यह अपना जो प्रेम है, अपना जो भाव है, यह फीलिंग चारों तरफ को बिखेरता है। और जब वह ऐसा करता है तब उसे मित्र में ही मित्र नजर नहीं आता, तब उसे शत्रु में भी मित्र नजर आता है। और जब उसका भाव, उसकी फीलिंग इस हद तक हवा की भांति चारों तरफ बहने लगती है तो सब उसके रिश्ते, सब नाते, कोई निजी रिश्ते नाते नहीं जाते, फिर उसके सारे ही रिश्ते निजी रिश्ते जाते हैं। यह पूरी प्रकृति, यह पूरा विस्तार ही उसके लिए निजी हो जाता है। साथों, जिस भांति से फलदायक जो पेड़ होता है उसके फल किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, हवा किसी में भेदभाव नहीं करती, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा किसी में भेदभाव नहीं करती। इसी भांति से जब व्यक्ति अपने फीलिंग को, अपने भाव को बढ़ा लेता है तो फिर उसके अंदर भी जो भेदभाव होता है वह खत्म हो जाता है। फिर वह शत्रु से भी एक मित्र की भांति अपना बर्ताव करता है। वह अपने शत्रु से जो उसका बर्ताव होता है मित्र की भांति किस भांति से होता है? साथियों, जो मित्र के अंदर जो एक द्वेष की भावना होती है वह उस व्यक्ति के अंदर नहीं होती। हाँ, वह अवश्य ही उस शत्रु से बचने का प्रयास करता है। जैसे हमारे शरीर में कोई कांटा लग जाता है तो हम उस कांटे को निकालकर इस भांति से एक अलग जगह पर रख देते हैं कि वह किसी और को भी चुभ न जाए। बस ऐसे ही एक सन्यासी करता है कि वह अपने शत्रुओं से इस भांति से बचता है, उन शत्रुओं को इस भांति से दूर करता है कि वह खुद भी उनके चंगुल में न आए और दूसरे व्यक्ति भी जो भोले भाले होते हैं वे भी उसके चंगुल में न आ जाए। बस वह कांटे की भांति उसको एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर रख देता है जहां वह किसी को कोई ठेस न पहुंचा पाए। और साथियों, जब हम अपनी इस यात्रा को इस भांति से जारी रखते हैं तो फिर यह हमारा जो मार्ग होता है, आप इसे मार्ग को कोई भी नाम दो, सन्यासी का मार्ग दो, जीवन का नाम दो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसे, लेकिन जो यह मार्ग होता है, यह मार्ग परमात्मा की मंजिल पर ही जाता है। और इसके लिए भगवान ने 8:11 में कहा है कि वह जो परम धाम है, जिसको हमारे वेदों में ओमकार, ओम कहा है, और जिसके लिए जो महात्मा जन हैं वे आसक्ति रहित लेकिन यत्नशील होकर उसके लिए प्रयास करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम धाम को फिर व्यक्ति प्राप्त होता है। साथियों, यह जो इन्होंने कहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, साथियों वास्तव में जो ब्रह्मचर्य का पालन होता है वह कोई केवल एक ही अपने किसी एक क्वालिटी में सुधार कर लेना हो, ऐसा नहीं। वह ब्रह्मचर्य का पालन ऐसा होता है कि हमें अपनी चर्या, हमें अपना जो डेली रूटीन है वह ब्रह्म के जैसे बना लेना होता है, उसके रूटीन को फॉलो करना होता है। और जब हम ऐसा उसके रूटीन को फॉलो करते हैं तो वह हमारी जो चर्या है, हमारा जो रूटीन है वह तो पीछे छूट जाता है और परमात्मा हमारे हाथ को पकड़कर आगे बढ़ता रहता है। लेकिन इस प्रयास में हमें यत्नशील तो रहना चाहिए लेकिन आसक्ति नहीं, जैसा कि भगवान ने कहा है। साथियों, आसक्ति रहित क्यों? साथियों, क्योंकि जो
एक परमात्मा को पाने की भी जो एक चाह, एक आकांक्षा होती है, भले ही वे परमात्मा को पाने की ही आकांक्षा हो, वह भी हमारे लिए एक कांटा बन जाती है, वह भी हमारे लिए एक बांधा बन जाती है। तो हमें उस अंतिम बांधा को भी छोड़ देना होता है और उससे आगे निकल जाना होता है। बिना आसक्ति के हमें उस मोक्ष, उस मुक्ति के मार्ग में प्रवेश करना होता है, बिना मोक्ष और मुक्ति की आसक्ति के। और जब यह हमारी एक आखिरी जो आसक्ति है, इसको आप कोई भी आसक्ति कह सकते हैं, मोक्ष की, मुक्ति की, परमात्मा की, जीवन की, मृत्यु की, साथियों, जब यह हमारी आखिरी जो आसक्ति है यह भी छूट जाती है, तो फिर हम उस संकरे मार्ग से, जब हम अपने प्राणों को अपनी बोहों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में स्थापित कर लेते हैं, तो हम उस मार्ग पर, उस संकरे मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और जब हम उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें वह ओंकार नजर आता है। साथियों, हम साधारण रूप से जब ओम का जाप करते हैं तो वह जो ध्वनि होती है हमारे द्वारा बनाई गई ध्वनि होती है, और हम उसके द्वारा, उस मंत्र जाप के द्वारा अपने शरीर को उस लय में लाने का प्रयास करते हैं जो इस ब्रह्मांड की लय है। साथियों, यह जो ओम है, जो यह ओंकार है, यह कोई बनाई हुई ध्वनि नहीं है, यह इस ब्रह्मांड की ध्वनि है जिसको योगी जनों ने अनुभूत किया है। और यह हमारे जो ए उ में ओम, इन अक्षर से मिलकर, इसके उच्चारण से मिलकर जिसको हम अनुभूत करते हैं, उसी अनुभूति को जब हम अपने प्राणों को भ्रुकुटी के मध्य में स्थापित कर लेते हैं, उस अनुभूति को हम और विस्तारित पाते हैं। फिर हम उस ध्वनि को सुन पाते हैं और उस ध्वनि, उस नाद, उस ब्रह्मांड के नाद के माध्यम से हम उस परम धाम को प्राप्त करते हैं। साथियों, यह जो परम धाम है, यह जो परमात्मा का दिव्य स्वरूप है, इसके लिए हमें क्षण क्षण प्रयास करने की जरूरत है, केवल अंतकाल में नहीं। क्योंकि साथियों, हमारा हर क्षण अंत क्षण होता है, हमें नहीं पता होता कि कब हमारा क्षण अंत का काल बन जाए। और परमात्मा कोई साधारण, हमारी एक साधारण मंजिल नहीं है, यह हमारा परम लक्ष्य है। जब हम अपने साधारण से लक्ष्यों के लिए इतना प्रयास करते हैं, तो उस परम के लिए तो हमें हर क्षण प्रयास करना चाहिए। और जब हम क्षण क्षण अपने जीवन की आहुति उस परमात्मा के लिए देते हैं, तभी जाकर हम अंतकाल में मोक्ष, मुक्ति, उस परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। धन्यवाद।